मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल अन्वी साइंस क्लासेस पर स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बहुत गौरव के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि आज ही वो सही दिन है जिस दिन हम लोग क्लास 9th और 10th का पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने भाइयों एवं दोस्तों के पास, आपके जितने भी रिश्तेदार में भाई बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स। सब्जेक्ट फिजिक्स में देखेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कार्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्यों को हम लोग W से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए लिख दिए हैं बोर्ड पे, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। कार्य को W से सूचित किया जाता है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वैसी राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। हम यहाँ लिख सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन कार्य बराबर फॉर्मूला होता है। अब देखिए, कार्य को हम लोग सूचित करते हैं W से, बल यानी कि फोर्स, इसको F से, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसे हम S या D से सूचित करते हैं। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा F गुणा S। W बराबर हो जाएगा F गुणा S, जहाँ W कार्य, F बल, S या D विस्थापन। अब यहाँ से देखिए हम कार्य का SI मात्रक निकालते हैं। कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक, इसके फॉर्मूला से ही हम आसानी से निकाल लेंगे कार्य का SI मात्रक। देखिए F यानी कि बल, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। विस्थापन यानी कि यहाँ एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का हो जाएगा मीटर। F यानी कि बल, न्यूटन होगा। S यानी कि विस्थापन यानी कि दूरी है, तो इसका होगा मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका हो जाएगा SI मात्रक। अब देखिए न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू मीटर है तो मीटर। मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से भी इसका, यह भी इसका SI मात्रक होगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इतना बराबर होता है जूल, तो जूल भी कार्य का SI मात्रक होता है। न्यूटन मीटर दे या kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे या जूल दे, तीनों कार्य का SI मात्रक होता है। अब आगे देखिए कार्य का CGS मात्रक। कार्य का CGS मात्रक, कार्य का CGS मात्रक, कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। यहाँ से आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 और दूसरा याद रखना है 1 अर्ग बराबर कितना होता है? 10 के पावर -7 जूल। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए कार्य का एक और सूत्र होता है, कार्य बराबर FS cos थीटा। यहाँ से एक और आपको सूत्र याद रखना है,
कार्य बराबर यानी कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब देखिए जब एंगल देगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में एंगल देगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। धनात्मक कब होगा? कार्य धनात्मक कब होगा? कार्य धनात्मक कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य होगा धनात्मक। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य होगा धनात्मक। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कार्य हो जाएगा शून्य अर्थात 0। और थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कार्य हो जाएगा ऋणात्मक। यानी कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन बनेगा जो आपको हम देंगे बनाने के लिए और हम भी बनाएंगे, आपको बताएंगे भी, नहीं समझ में आएगा तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अब देखिए 1 जूल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके उसे 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित की जाती है तो उसे 1 जूल कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि यह भी एग्जाम में पूछ। अब देखिए 1 जूल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करके उसे 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित की जाती है तो उसे 1 जूल कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि यह भी एग्जाम में पूछ